गाजा के समर्थन में बहिष्कार, मलेशिया में लोकल ब्रांड्स की धूम, मैकडॉनल्ड्स छोड़ा अपने फ्राइड चिकन और कॉफी को अपनाया, मुसलमानों ने दिखा दी अपनी खरीदने की ताकत, छोटे स्टॉल से बड़ी चेन बने लोकल ब्रांड, अब स्वाद भी अपना, फैसला भी अपना। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। गर्मी 2024 की एक शनिवार दोपहर थी। लाइल तुल सरहजाना मोहम्मद इस्माइल के बच्चे फिर से मैकडॉनल्ड्स जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन लाइल तुल मलेशिया के कई दूसरे मुसलमानों की तरह अमेरिका के इजराइल समर्थन के कारण मैकडॉनल्ड्स और दूसरे अमेरिकी ब्रांड्स का बहिष्कार कर रही थी। ये फैसला उन्होंने गाजा के लोगों के समर्थन में लिया था। हालांकि बच्चों की तली हुई चिकन खाने की इच्छा कम नहीं हुई। बच्चों को शांत करने के लिए लाइल तुल ने घर पर ही चिकन तल दिया, लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। लाइल तुल को लगा कि मलेशिया में हजारों, शायद लाखों लोग ऐसे होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वही स्वाद चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी चेन के मुकाबले अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपने पति मोहम्मद तौफीक खैरुद्दीन के साथ मिलकर अहमद्स फ्राइड चिकन की शुरुआत की, जो पहले एक फूड ट्रक था। सिर्फ एक साल में ये ब्रांड 35 आउटलेट्स तक पहुंच गया। 2026 के अंत तक इसके करीब 110 आउटलेट्स होने की उम्मीद है। मलेशिया की आबादी करीब 3 करोड़ 4 लाख है, जिनमें लगभग 2/3 मुसलमान है। फिलिस्तीन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का बहिष्कार करने वाले ग्राहकों ने देश में स्थानीय ब्रांड्स को तेजी से बढ़ाया है। उदाहरण के लिए मलेशियाई कॉफी चेन जूस कॉफी 2023 में इसके स्टोर स्टारबक्स से कम थे, लेकिन जब स्टारबक्स के स्टोर घटे तब जूस ने अपने स्टोर्स 2 गुने कर दिए। आज जूस कॉफी मलेशिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन है, जिसके 700 से ज्यादा आउटलेट्स है। यहाँ पंपकिन स्पाइस लैटे के साथ साथ नारियल और पाम शुगर जैसे लोकल स्वाद वाली कॉफी भी मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलाव अस्थायी नहीं है। जियोपॉलिटिकल कंसल्टेंट आदिव जलकपली कहते हैं, ये बदलाव स्थायी है। फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दे मलेशिया की राजनीति और उपभोक्ताओं के फैसलों पर बहुत असर डालते हैं। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा सबसे अमीर देश है और हाल के वर्षों में यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में भावनाएं बहुत मजबूत हुई हैं। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का फिलिस्तीन के पक्ष में खुलकर बोलना मुस्लिम वोटर्स को पसंद आता है। देश में इजराइल से कोई राजनयिक संबंध नहीं है। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत में मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ गुस्सा तब बढ़ा जब सोशल मीडिया पर इजराइल में सैनिकों को मुफ्त खाना देने की तस्वीरें सामने आई। मैकडॉनल्ड्स मलेशिया ने खुद को इससे अलग बताया, लेकिन फिर भी विरोध जारी रहा। कई जगहों पर तोड़फोड़ भी हुई। हालांकि मलेशिया किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के लिए सबसे बड़ा बाजार नहीं है, फिर भी इसका असर साफ दिखा। तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी पश्चिमी ब्रांड्स को नुकसान हुआ। इंडोनेशिया में KFC के कई आउटलेट बंद हो गए। एक बार जब लोग लोकल ब्रांड्स की तरफ चले जाते हैं तो ज्यादातर वापस नहीं लौटते। जूस कॉफी अब मलेशिया से बाहर फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर और ब्रुनई में भी फैल रही है। फिलीपींस में ये उबे फ्लेवर वाली कॉफी बेच रही है। हालांकि सभी लोकल ब्रांड्स लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। संसाधनों की कमी से विस्तार धीमा हो सकता है। वहीं स्टारबक्स मलेशिया की कंपनी का कहना है कि उन्हें अब भी ब्रांड की ताकत पर भरोसा है और कारोबार धीरे धीरे सुधर रहा है। फिलहाल अहमद्स फ्राइड चिकन जैसी लोकल चेन खूब तरक्की कर रही है। ये कंपनी हर महीने करीब 30 लाख मलेशियन रिंगिट की बिक्री कर रही है, जबकि पहली दुकान खोलने में सिर्फ 7 लाख रिंगिट का निवेश किया गया था। शाह आलम शहर में अहमद्स की नई दुकान बाहर से किसी अंतर्राष्ट्रीय फास्ट फूड चेन जैसी दिखती है। अंदर बैठे फैसल मोहम्मद कहते हैं, मैं अब अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स पर वापस नहीं जाऊंगा। लोकल ब्रांड उतने ही अच्छे हैं और बिना राजनीतिक विवाद के। अब इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर मुसलमान अपनी खरीदने की ताकत को सही से समझ ले तो हमें कोई नहीं रोक सकता। एक और एक्स यूजर ने लिखा, हमारे पास कई लोकल ब्रांड है जो स्वाद में कहीं ज्यादा अच्छे हैं। अब मैकडॉनल्ड्स की जरूरत नहीं है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।